बिहार समाचार में हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा भी हुआ। विधानसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया है। कांग्रेस विधायक की मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से नोकझोंक भी हुई है। सीएम ने विपक्ष को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के भी बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला है और विपक्षी विधायकों की ओर से वॉकआउट भी किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि विपक्षी विधायक की मंत्री से नोकझोंक भी हुई है, जिसके बाद सीएम धामी ने सभी को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत भी दी है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सीएम ने सदन में गरिमा बनाए रखने की नसीहत भी विपक्षी विधायकों को दी है। बता दें कि विधानसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक की मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 24 फरवरी तक बजट सत्र का संचालन होगा और 20 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी देहरादून में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान विपक्षी विधायकों की ओर से काफी ज्यादा हो हंगामा भी किया गया। विपक्षी विधायकों ने इस दौरान वॉकआउट भी किया है और साथ ही बता दें कि कांग्रेस विधायक की प्रेमचंद अग्रवाल से नोकझोंक हुई, जिसके बाद सीएम धामी ने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की और नसीहत भी दी। तो बजट सत्र का आगाज आज से हो चुका है। 20 फरवरी को उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा और साथ ही 24 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। तो बजट के साथ साथ कई यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय हैं जिसे लेकर चर्चा होने वाली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने। ई विधानसभा पोर्टल का उद्घाटन करते हुए सीएम धामी ने सत्र की शुरुआत भी यहां पर की। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें आज की कार्यवाही की आपके सामने। तो देखिए, आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है और अब एक एक करके आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ सकेंगे कि आज की आखिर कार्यवाही कैसी रही। शुरुआत आज की करें तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो चुका है और अब आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे चूंकि यहाँ पर पहले ई विधानसभा पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज हो चुका है। तो देखिए, 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर जब ई पोर्टल का शुभारंभ हुआ है और सभी का मुंह मीठा कराते हुए बजट सत्र की शुरुआत यहां पर हुई है। दूसरी तस्वीर है आपके सामने जब एक एक करके सभी विधायक विधान भवन में एक एक करके पहुंचने लगे और कार्यवाही भी शुरू हुई है। और तीसरी तस्वीर जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और इस दौरान पिछले 1 सालों में उत्तराखंड किन बुलंदियों तक पहुंचा है, उत्तराखंड किन ऊंचाइयों तक पहुंचा है, आखिर कौन सी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है और किन किन योजनाओं का लाभ कितना ज्यादा जनता को मिल रहा है, उन सबका एक लेखा जोखा और सबका एक ब्यौरा राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पेश किया है। तो 3 तस्वीरें हैं आपके सामने आज के विधान भवन की ये कार्यवाही को लेकर। चूंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, 24 फरवरी तक उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी रहने वाला है। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन ही विपक्षी विधायकों का यहां पर हो हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि 20 फरवरी को उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा। तो साल 2025-26 का ये बजट पेश किया जाएगा। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले ई पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। और देखिए, इस बार का जो बजट है वो कई मायनों में खास है क्योंकि ज्ञान पर आधारित ये बजट रहने वाला है। इसके अलावा ई पोर्टल का जो शुभारंभ हुआ है उसके जरिए पेपरलेस काम यहाँ पर होना है और इसकी एक तस्वीर अब हमें बजट वाले दिन भी देखने को मिलेगी, यानी 20 फरवरी को भी देखने के लिए मिलेगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हो हंगामा जरूर यहां पर देखने को मिला है। कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस विधायकों की ओर से कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। तो दूसरी तरफ सरकार की भी ओर से एक पूरी खास रणनीति तैयार की गई है और विपक्ष के हर एक सवालों का जवाब देने की यह रणनीति तैयार की गई है। अजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अजीत, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 24 फरवरी तक सत्र चलेगा। आज की कार्यवाही की बात करें, ई पोर्टल का शुभारंभ हुआ, मुंह मीठा कराया गया, राज्यपाल का अभिभाषण भी हमने सुना, हो हंगामा भी देखने को मिला, यानी कुल मिलाकर आज की कार्यवाही में हर एक तस्वीर देखने को मिल गई।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतुभूषण खंडूड़ी ई पोर्टल की लॉन्चिंग कर चुके थे, यानी ई विधानसभा की शुरुआत एक हो चुकी थी। और इसी के साथ ही पेपरलेस विधानसभा का आज पहला अवसर है। ये उत्तराखंड की विधानसभा पेपरलेस हो गई है। सभी विधायकों को अब डॉक्यूमेंट के बजाय उनकी सीट पर लैपटॉप रखे गए हैं, उन्हीं से उनको कामकाज करना है। हालांकि बहुत सारे विधायकों को उनको संचालित करने में परेशानी आ रही है, तो ये परेशानी तब तक रहेगी जब तक उनको ट्रेंड नहीं कर दिया जाएगा। एक पार्ट ये आज विधानसभा का रहा कि ई विधानसभा आज से शुरू हो गई है, और कुछ चीज़ें तो जरूर रहती हैं, चूंकि विधायकों को ट्रेनिंग देना एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, राज्यपाल के अभिभाषण से जब शुरुआत हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके कुछ मुद्दे थे, प्रीपेड मीटर से लेकर के कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार तक, तो वो लगातार हल्ला करते रहे, वेल में आ गए। और कुछ कांग्रेस के विधायकों ने काफ़ी वहाँ हल्ला किया और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हो गई। इसी दौरान मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि आप सदन की गरिमा बनाए रखें। तो इसी तरह से पूरा हंगामा हुआ, लेकिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा और उसके बाद वो अपना राजभवन लौट गए। और राजभवन लौटने के बाद यहाँ पर सदन को स्थगित कर दिया गया। अब सदन की कार्रवाई 3 बजे शुरू होगी और सुबह से अगर हम देखते हैं तो पूरा हंगामेदार सत्र रहा पहले ही दिन का। और चूंकि अभिभाषण की एक परंपरा होती है, संवैधानिक परंपरा, अभिभाषण के दिन, अभिभाषण के बाद कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इसी दौरान जब हंगामा हो रहा था तो पूरी कांग्रेस ने, समूचे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया और बहिर्गमन करने के बाद सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के विधायकों का जनता के सवालों का जवाब देने से बच रही है। तो इसी तरह पूरा हंगामा आज दोपहर तक चला और उसके बाद सत्र को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल अजीत, और ये भी बताइए कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर इस बार विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी की गई है। चूंकि देखिए अमूमन हम देखें, चाहे विपक्ष की ओर से कई बार आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या यूसीसी को लेकर एक बार फिर से यहां पर विरोधाभास देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूसीसी को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। नहीं, देखिए यूसीसी चूंकि इस समय एक कानून है और वो कानून प्रदेश में लागू है, और उस यूसीसी पर पिछले जब स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाया गया था तो उसमें पूरी की पूरी कार्रवाई हो गई थी, सब ने अपनी बात कह ली थी। तो अब इस सत्र में यूसीसी के किसी एक प्रोविजन को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन यूसीसी को लेकर के कोई एजेंडा नहीं है। चूंकि इसी सदन से यूसीसी पास हुआ, तब भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी राय रखी थी। तो इस बार करप्शन, बेरोजगारी और प्रीपेड मीटर जो लगाए जा रहे हैं, जिनका लगातार विरोध हो रहा है, और कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों को लेकर के विपक्ष बहुत आक्रामक तरीके से सदन में आ रहा है। आज भी उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और इस पूरे सत्र में 3-4 मुद्दे रहेंगे। बजट पर बातचीत होगी, बजट किस तरह से है, कौन कौन सा ऐसा वर्ग है जिससे जो बजट से वंचित रह गया है। हालांकि जो ज्ञान वाला कंसेप्ट है तो सरकार का कहना यह है कि ये सर्वांगीण विकास की एक परिकल्पना है। ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। तो इसी कंसेप्ट पर इस बार बजट लाया गया है। पिछले साल का बजट भी इसी कंसेप्ट पर लाया गया था। तो सरकार के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने सवाल हैं, तो इन्हीं सवालों के बीच और इन्हीं जद्दोजहद के बीच आज सत्र शुरू हो गया है, जो 24 तारीख तक चलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।